हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल श्रेया क्लासेस। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल श्रेया क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं कि बचे हुए 2 मंथ 10 या 15 डेज में हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम में 80 से 85% या 70% जो स्टूडेंट जितना चाहता है वो कैसे अचीव कर पाए। देखिए फ्रेंड्स, अभी तो आप लोग के पास बहुत ही कम समय बचा है। जितना ही भी कम का है उतना ही कम है, क्योंकि अब मुश्किल से आप लोग का एग्ज़ाम फरवरी या मार्च में ही होगा। तो फरवरी के स्टार्टिंग या मार्च के स्टार्टिंग में होता है। तो 2 मंथ बचा है आप लोग के पास, और इसमें अभी 10 डेज है। तो इस बचे हुए दिन हम कैसे पढ़ें, कैसे सिलेबस को पूरा करें कि हमारा जितना सपना है उतना अचीव हो जाए। अब तो कोई ये सोचेगा कि इतना 90% है, फिर तो अगर कोई चाह दे तो हो ही जाएगा, लेकिन अब उतना भी टाइम नहीं बचा है जितना आप लोग सोच रहे हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि बचे हुए टाइम में कितना कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप लोग तो पहले सोशल मीडिया से दूर हो जाएं, जैसे कि स्नैक वीडियो, फेसबुक, इंस्टा, ये सब से थोड़ा आप लोग दूर ही रहेंगे। तो क्योंकि ये सोशल मीडिया क्या करता है कि हमको अपने तरफ आकर्षित करता है। तो आप लोग अब बस एक टारगेट बना लीजिए कि हाँ, मेरे पास 60 डेज है, उतना में हमको पढ़ना है। और इतना एक टारगेट बना लीजिए कि हाँ, 60% या 70% जितना आप लोग अचीव करना है, उसको आप एक पेज पर लिख दीजिए जितना आपका टारगेट है, और उसको जहाँ पढ़ते हैं टेबल के आगे चिपका दीजिए, क्योंकि इस टारगेट रहेगा तो आपको पता चलेगा। और सबसे पहला बात तो स्टार्ट करेंगे कि बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे खुद विश्वास रखें। तो उसके बाद क्या है, दूसरा है कि टाइम टेबल को आप लोग फॉलो करें। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि टाइम टेबल तो बना ही लेते हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाता है। और देखिए, जितने भी टॉपर होते हैं आजकल, कोई भी किसी क्लास का टॉपर, सीबीएसई बोर्ड का टॉपर हो या फिर यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड, किसी का भी टॉपर, उन लोगों का जो आप इंटरव्यू देखिएगा तो वो यही कहते हैं कि टाइम टेबल को रेगुलर फॉलो करें। क्योंकि टाइम टेबल को जो स्टूडेंट रेगुलर फॉलो कर लिया, वो तो कंफर्म है कि जितना टारगेट बनाया वो तो अचीव, उससे 1-2% इधर उधर हो सकता है, कर ही लेगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि टाइम टेबल तो बनाएंगे, अपने स्टडी टेबल के आगे तो चिपकाते हैं, लेकिन फॉलो 100% में मुश्किल से मुश्किल 50% से कम ही लोग कर पाते हैं। तो आज तो सबसे पहले आप लोग टाइम टेबल को रेगुलर फॉलो करिए। आप अपने हिसाब से एक टाइम टेबल बनाइए कि कितने बजे कौन सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, कब आपको टाइम है, और उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। और देखिए, हर एक स्टूडेंट्स को ये सपना रहता है कि हमको अच्छा नंबर लाना है, लेकिन क्या होता है कि देखते देखते तो सभी टाइम निकल जाता है, और तो फिर लास्ट में हर एक लड़का पछताता है कि अब क्या पढ़ेंगे तो होगा, टाइम नहीं बचा है। लेकिन अभी से भी आप लोग पढ़ लेंगे तो इतना तो आप लोग जितना बनाइएगा टाइम, उतना तो अचीव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आने लगता है तो स्टूडेंट सबको क्या होता है कि अब वो सोचते हैं कि इतना दिन एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, कुछ नहीं पढ़े हैं, अब क्या पढ़ के क्या कर लेंगे, ये वो बहुत सारी नेगेटिव थॉट दिमाग में आती है। तो आप लोग को नेगेटिव थॉट को निकाल कर पॉजिटिव थॉट दिमाग में रखिए कि हाँ, अभी भी कुछ कर सकते हैं। देखिए, टाइम बहुत कम है, आप लोग वेस्ट ना करें। अब वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं। दूसरा है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि मोटिवेशन वीडियो देखते हैं। तो मोटिवेशन वीडियो कितने दिन तक आपको वो काम करेगी? आज देखिएगा, पूरे एक दिन मोटिवेट रहिएगा, 2 दिन रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन तक, फिर वही रहेगा। तो आप अपने आप को खुद मोटिवेट कीजिए कि हाँ, हमको ये करना है, तब जाके होगा। नेक्स्ट है कि आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है। पहला तो हो गया बिलीव इन योरसेल्फ। इसमें आप अपने बस इतने ही दिन में सब करना। आप ये सोच लीजिए कि बस इतने ही दिन में सब करना है, 60 डेज में ही मुझे सब कर लेना है बस। कोई चाहे कोई भी परिस्थितियाँ हो, आप लोग कुछ थोड़ा बहुत कुछ जो भी काम हो उसको अवॉइड कर दीजिए, मत करिए, घर पे बोल दीजिए नहीं हो पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, टाइम टेबल को क्लियर फॉलो करिए, आप अपने साथ टाइम टेबल बनाएं। अब उसके बाद है, आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है। आपको अपने रिसोर्स क्लियर रखने हैं।
क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ेंगे तो सिलेबस पूरा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि जब एग्ज़ाम ज़्यादा नज़दीक आता है सोचते हैं ये बुक पढ़ लूँ, वो बुक पढ़ लूँ, ये नोट्स पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ। कुछ नहीं होता है। बस आप एक बुक को फॉलो कीजिए जिसको आप करते हैं, उससे पढ़िए और अपने आप पे खुद बिलीव रखिए कि हाँ, मुझे इतना करना है। अगर माइंड में पॉजिटिव थॉट रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप नेगेटिव भर लें कि ये नहीं हो पाएगा तो फिर तो आप अपने आप से ही हार गए ना। तो कभी भी अपने आप से नहीं हारना चाहिए। नेक्स्ट है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको इससे पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। उसके बाद है लेटेस्ट सैम्पल पेपर। आप इसको भी फॉलो कीजिए, लेटेस्ट सैम्पल पेपर को। अब आपको अब क्या करना है कि इतना कम समय आप लोगों को कम से कम 6 से 10 आवर तो स्टडी करना ही करना है। अब वो कैसे, आप देखिए, कैसे भी करके आपको 6 से 10 आवर स्टडी को करना ज़रूरी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि इतना ज़्यादा तो कभी बैठे नहीं हैं, बैठने की आदत नहीं पड़ेगी, ये वो। तो देखिए, अगर आप आज 4 घंटा पढ़ें तो कल, जैसे कि हर एक टाइम टेबल को, जैसे इस सब्जेक्ट को 1 घंटा पढ़ना है, इसको इतना पढ़ना है, तो आप आज पढ़िए 1 घंटा, तो कल कोशिश कीजिए कि जहाँ आप जिस सब्जेक्ट को 1 घंटा पढ़े हैं उसको कल 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट, या फिर अभी तो आपको टाइम नहीं है, आप 1.5 घंटा पढ़िए, 1 घंटा 30 मिनट पढ़िए। ऐसे ऐसे आप टाइम बढ़ाते जाइएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन उसके बाद और कुछ दिन बाद आपको पूरा उतना 6 से 10 आवर स्टडी कर पाएंगे। अब नेक्स्ट है, आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है, आपको अपना टारगेट रखना है। देखिए क्या होता है, अब कोई लड़का है तो वो देखेगा तो उसको कहेगा यार वो इतना पढ़ लिया है, उसका तो 90% आना ही आना है, 80% आना ही आना है। लड़के सबको तो अंदर ये बहुत ज़्यादा रहता है कि ये पढ़ता है, इसका आ जाएगा, तो आप भी तो पढ़ सकते हैं, तो आप भी तो पढ़िए। क्या आपके पास वो हुनर नहीं है पढ़ने का? आपको जहाँ वो पढ़ रहा है आप वहाँ भी पढ़ रहे हैं, तो उसको ही देखिए कैसे पढ़ रहा है कि 90% लाएगा। तो आप ये भी बात तो सोच कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। अब दूसरे का देख के कंपेयर कीजिएगा तो वो तो बहुत आगे निकल जाएगा, फिर आप कंपेयर करते ही रह जाइएगा। तो आप किसी के कंपेयर मत करिए, टारगेट बनाइए कि कितना आपको अचीव करना है, 60% या 70% या 80% या 90%, डेट्स ऑल, जिसको जितना करना है, और उसी को फॉलो करें। अब क्या देखिए करिए, आप मंडे से सैटरडे केवल पढ़िए वो अपना ओनली स्टडी, और हफ्ता में एक दिन संडे को आप रिवीजन कर लीजिए, जितना पढ़े हैं उसको रिवीजन कीजिए। और देखिए, कितना सब स्टूडेंट होते हैं कि रट्टा मारते हैं, जैसे बायोलॉजी हो गया, कोई सब्जेक्ट हो गया तो उसको रट्टा मारते हैं। रट्टा मारने से कुछ याद नहीं होगा। हाँ, कुछ दिन तक रहेगा लेकिन फिर तो भूल ही जाइएगा उसको। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, अपने माइंड में रखिए कि हाँ कैसे क्या करना है। अगर आप रट्टा मारते हैं तो इतना भी मैं आंसर कर रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा भूल जाइएगा। ये 100% में 70% स्टूडेंट के साथ होता है कि अभी आप रट्टा मार के जाइए और कॉपी मिलने के बाद तो सब लोग भूल ही जाते हैं, तो फिर वो क्या फ़ायदा। तो इसलिए आप जब कॉन्सेप्ट को समझा रहिएगा तो आप कुछ भी उसमें लिख सकते हैं, और नहीं भी आ रहा है तो कुछ काज तो लिख सकते हैं, 1-2 नंबर तो मिल ही जाएगा। तो आप लोग रट्टा कम मारिए, ज़्यादा समझिए। तो मंडे से सैटरडे आप स्टडी कीजिए और संडे को आप रिवीजन कर लीजिए ज़रूर, क्योंकि रिवीजन करने से आपको क्या होगा कि पिछले याद रहेगा। अब आप पढ़ते ही जाइएगा, पीछे पूरा भूल जाइए तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। और सबसे पहली बात तो ये है कि आप सोशल मीडिया से बहुत ही दूर रहिए, क्योंकि अब आपके पास तो उतना टाइम भी नहीं बचा है। अब आप फेसबुक, इंस्टा ये सब चलाइएगा तो क्या होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स अब यूट्यूब पे डूबते हैं, आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी करते हैं, तो वीडियो देखते हैं, फिर अनदर वीडियो आता है तो उसको में उसमें ही टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अपने टाइम को वेस्ट ना करें, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय और बहुत ही कीमती समय है अभी, 60 डेज। आप इस 60 डेज में ही आपका पूरा लाइफ टिका है कि आप आगे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। देखिए, पेरेंट्स का क्या है कि वो तो पैसा देंगे, उन आपको पढ़ना है। अब आप नहीं पढ़िएगा तो अपना आप खुद लाइफ बर्बाद कीजिएगा अपने आप। जो कहते हैं ना कि अपने आप के पैर पे कुल्हाड़ी मारे हैं, तो वही है। हर एक पेरेंट्स का तो सपना रहता है कि मेरा बच्चा कुछ पढ़ के बने, लेकिन सब कोई तो पढ़ नहीं पाता है। और हाँ, वही लड़का पढ़ता है जो परिस्थिति समझता है, ऐसे बात नहीं है कि वो भी पढ़ता है, लेकिन
अपने आप पर विश्वास रखिए अपने पेरेंट्स पे कि हाँ वो भी कुछ सपना है तो करिए। और मैं तो यही बस कहूँगा कि अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि 60 डेज आपके लिए लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट डेज है। और इधर उधर शादी ब्याह फेस्टिवल तो हर साल आते रहेंगे, लेकिन एग्ज़ाम तो फिर दोबारा नहीं आएगा ना। अगर आप गलती से भी आपका ब्रेक लग जाए 1 साल, तो आपका 1 साल पीछे जाएगा। और 1 साल पीछे चला गया तो समझिए आपका आने वाले समय में कितना 1 साल कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। अब तो चलिए अब देखते हैं कि आप कैसे टाइम टेबल को फॉलो करें, क्या टाइम टेबल है पढ़ने का। तो सबसे पहले तो आप 6 से 6:30 में आप रेडी हो जाइए, उठ जाइए। और उसके बाद गेट रेडी हो जाइए, 6:30 से 7:30 आप एक्सरसाइज कीजिए। क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपका, अगर आप सुबह ठीक से उठते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो आपका माइंड, आपका बॉडी पूरे दिन के लिए एक्टिव रहता है। तो आप 6 से 6:30 गेट रेडी होइए, 6:30 से 7:30 एक्सरसाइज। और नेक्स्ट टाइम है 7:30 से 9:30 AM तक आपका फर्स्ट स्लॉट रहेगा। अब इसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि बायोलॉजी पढ़ते हैं या फिर क्या बोलते हैं हिंदी, या कोई भी मतलब जो पढ़ सकते हैं, 12th वाले या फिर 10th वाले जो भी हो। तो सूटेबल तो ये रहेगा कि हम तो यही कहेंगे कि जो समझने कॉन्सेप्ट रहता है, याद करने, तो आप लोग इसी टाइम में पढ़ लीजिए 6:30 से 7:30। अब नेक्स्ट शॉट रहेगा आपका 9:30 से 10:30 में आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। अब उसके बाद 10:30 से 12:30 आपका सेकेंड स्लॉट रहेगा, मतलब आपका दूसरा। ये तो हो गया आपका 2 घंटा का, और ये भी 2 घंटा, तो इसमें आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट 12:30 से 1:30 PM आप लंच कर लीजिए। और उसके बाद 1:30 से 3:30 PM तक आप एक छोटा सा स्लीप ले लीजिए। अब इस जब सोने जाइए तो आप मोबाइल में मत भिड़ जाइए, क्योंकि जब मोबाइल में भिड़िएगा तो ये तो कंफर्म है कि आप सो नहीं पाइएगा और उससे ज़्यादा सो जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 1:30 PM से वो तो हो गया, आप 16 से। फिर आप 4 से 7 PM का तक आप थर्ड स्लॉट रहेगा आपका तीसरा, इसमें भी आप जो पढ़ना है पढ़ सकते हैं। उसके बाद 7:30 से 7:30 का एक आधा घंटा का ब्रेक ले लीजिए। इसमें आप चाय जो भी कॉफ़ी वॉफ़ी पानी नहीं पी सकते हैं। और उसके बाद 7:30 से 8:30 तक आपका फोर्थ स्लॉट रहेगा आप इसमें पढ़ सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट 8:30 से 9:30 PM तक आप डिनर। अब इसमें आप थोड़ा बहुत अपना जो व्हाट्सएप पे कुछ भी हो तो चला सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि आप कुछ दिनों के लिए बंद ही कर दीजिए तो बेटर रहेगा। और नेक्स्ट है आपका 9:30 से 11:30 PM का 5 स्लॉट रहेगा। अब इसके बाद आप पढ़ के सो सकते हैं। तो आप उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और हमारे यूट्यूब पर क्लास 9 से 12 तक सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। तो जो स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब पर पहली बार आए हैं वो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होगा हमारी वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।